अब हम क्लास 7 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे, जो कि बहुत टफ चैप्टर माना जाता है। इस चैप्टर में जो है ट्राइबल जो किंग हैं उनके बारे में बताया गया है कि भारत में कौन कौन से ऐसे ट्राइबल किंग थे, मतलब ऐसे लोग थे जो जनजाति थे, जो जंगलों में रहा करते थे, और उनमें से कौन कौन से ऐसे थे जो बहुत फेमस हुए। ठीक है, तो उनकी भी एक अपनी हिस्ट्री है। तो इसको थोड़ा सा, इसमें नए नए शब्द आपको मिलेंगे, तो बहुत ध्यान से आप इसको देखिए, क्योंकि ये जो है मैंने चैप्टर में तो बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डू द ट्राइबल पीपल जनरली लिव। जो जनजाति लोग हैं, ट्राइबल पीपल हैं, वेयर डू दे जनरली लिव। तो आंसर है ए, दे जनरली लिव इन फॉरेस्ट। फिर पंजाब में विच ट्राइबल ग्रुप इन पंजाब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग 13th एंड 14th सेंचुरी। 13 और 14 सेंचुरी के समय कौन सा ट्राइबल ग्रुप बहुत फेमस था, बताइए। आपने यदि डिटेल चैप्टर वीडियो देखा है तो द आंसर इज ए, खोखर। फिर इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे झारखंड, बिहार एंड झारखंड, विच ट्राइबल चीफडम्स हैड इमर्ज बाय 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी में कौन से जो थे वो बहुत फेमस थे, तो वो थे फेमस चैरो। ठीक है, ट्राइबल चीफ किंगडम्स जो थे वो चैरो थे। द आंसर इज, थर्ड आंसर इज सी। ठीक है, सो इन द क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछा गया है कि बिहार और झारखंड के कौन से एरियाज में, जो आज प्रेजेंट डे में हम बिहार और झारखंड के नाम से जानते हैं, वहाँ पर कौन सी कम्युनिटी बहुत फेमस थी, वो थी चैरो। द आंसर इज सी। A group of families or household claiming descent from a common ancestor is called। एक ही एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, एक ही पूर्वज से, एक ही फोरफादर से जो रिलेटेड है, उस फैमिली हिस्ट्री को क्या कहा जाता है, या फैमिली को, ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो उसको क्लान कहा जाता है। जैसे आपके घरों में भी चलता होगा कि हम इस कुल के हैं, इस फैमिली के हैं, तो वो कुल कैसे बना, तो वो आपके एंसेस्टर्स से मिलकर बना। एंसेस्टर्स मतलब आपके पूर्वज, दादाजी के दादाजी के दादाजी। तो ये जो एक तरह का क्लान कहलाता है। हु वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नॉमेड्स। ट्रेडर नॉमेड्स कौन हुआ करते थे, तो ट्रेडर नॉमेड्स जो थे वो जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, जो कि जो कि मुग़ल के पीरियड में बहुत फेमस थी। औरंगजेब वगैरह ने इनको खूब यूज़ किया था, और दिल्ली सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने भी इनको बहुत यूज़ किया था। ये जो है ग्रेन सप्लाई का काम करते थे। जो उनकी आर्मी हुआ करती थी जो बड़े बड़े सुल्तानों की, तो उनमें ये लोग ग्रेन की सप्लाई किया करते थे। तो ये जो ट्रेडर नॉमेड्स थे, ये थे, नॉमेड्स मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, तो उनको कहते थे बंजारास। सो द आंसर इज, फिफ्थ का आंसर क्या है, बंजारास, बी। फिर बंजारा के जो कैरावन थे, बंजारा जिन कारवां में चलते थे, ग्रुप में चलते थे, उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था टांडा। सो द आंसर इज ए, टांडा। फिर स्मॉलर कास्ट और जाति कहाँ से निकल के आई। द स्मॉलर कास्ट एंड जातिज इमर्ज विद इन वर्ण। देखिए, समाज जो था, सोसाइटी जो थी, वो पहले 4 वर्ण में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो इन्हीं में से क्या हुआ था, जातियां बन गई थी कि जो जिस ऑक्यूपेशन को करता था वो उस जाति का हो गया था। जैसे मान लीजिए कोई लोहे का काम करता था या आर्किटेक्चरल काम करता था, बोले विश्वकर्मा हो गया। जो कारपेंटर का काम करता था वो कारपेंटर हो गया। तो इस तरह से जो है वर्ण से ही क्या निकली, जाति निकली। सो आंसर होगा डी। इन विच सेंचुरी राजपूत क्लान्स बिकम पावरफुल। राजपूत जो थे वो पहले एक छोटे से ग्रुप में हुआ करते थे, फिर बाद में वो लोग बहुत फेमस हो गए। तो वो किस सेंचुरी में फेमस हुए, वो हुए 11th एंड 12th सेंचुरी। सो आंसर इज ए। अकबरनामा में हुज किंगडम वॉज मैंशनड एज गढ़कटंगा। अकबरनामा में अकबर को जो है सबसे ज़्यादा जिस ट्राइबल ग्रुप्स के साथ अकबर ने बहुत लड़ाइयाँ की, वो ट्राइबल ग्रुप था गोंड। तो इसके बारे में अकबरनामा में मिलता है। ठीक है, अकबरनामा क्या है, अकबरनामा जो है जिसमें हिस्ट्री है अकबर के रेन की, अकबर के शासन की। ठीक है ना, तो ये है कौन सा, ए। आंसर इज ए। हाउ मैनी विलेजेस वर देयर इन गढ़कटंगा। अब एक नया वर्ड है गढ़कटंगा। गढ़कटंगा जो है वो इनका किला
और उससे संबंधित गांव कहलाते थे, ठीक है ना। तो लगभग जो है गढ़कट्टंगा में कितने विलेज हुआ करते थे? एक गढ़कट्टंगा में 70,000, ठीक है। तो द आंसर इज सी, 70,000. In which cultivation trees and bush in a forest area are first cut and burnt. The crop is sown in the ashes. When the land loses its fertility, another plot of land is cleared and planted in the same way. तो जितने भी ये ट्राइबल ग्रुप हैं, ये एक विशेष तरह का कल्टीवेशन करते हैं। इसमें ये क्या करते हैं, एक फॉरेस्ट प्लॉट को लेते हैं जिसमें ट्रीज वगैरह हों, उनको उस पोर्शन को ये बर्न करते हैं, वहाँ पर जो ऐश होती है वो उसको मिट्टी में मिला देते हैं और वहाँ पर फिर ये बीज को शो कर देते हैं। तो जो ऐश होती है उसमें बहुत सारा फर्टिलाइज़र होता है, पोटेशियम होता है, जो पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर क्या होता है, ये लोग जब अपना सीड सो कर देते हैं तो वहाँ बहुत सारे फ्लावर, बहुत सारे जो है क्रॉप उग जाती है, बहुत सारी अच्छी क्रॉप होती है। फिर उसको काट के फिर दूसरा प्लॉट ये ढूंढने लगते हैं, या उसको यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह की जो कल्टीवेशन होती है उसको कहते हैं झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन. सो इन दिस कल्टीवेशन दे जनरली टेक अ प्लॉट ऑफ अ फॉरेस्ट and they generally burn the trees there and mix the ash with soil and sow seed, and when their crop got ready they cut and use it and move to another plot. फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव जो गोंड का सिस्टम था उसमें 84 जो सिस्टम था उसमें कितने विलेज आते थे? सो इफ़ यू आर फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड you can easily guess 84 मीन्स 84, सो आंसर इज ए. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ गोंड में हाउ मैनी विलेजेस वर देयर इन बरहोत? जो गढ़कट्टंगा था, गढ़कट्टंगा से छोटी जगह 84 थी, 84 से छोटी जगह बरहोत थी, तो बरहोत में कितने गांव होते थे? तो आंसर होगा ए, 12. होम डिड रानी दुर्गावती मैरी? रानी दुर्गावती की जो मैरिज थी वो किससे हुई थी? तो रानी दुर्गावती वॉज मैरिड टू दलपत. देखिए ये क्या था, ये गोंड राजा थे. संगम शाह जो था वो एक गोंड राजा था जिसका पहले नाम अमन शाह था. तो इसकी इच्छा थी कि हम राजपूतों के जैसे हमारा नाम हो. तो इन्होंने क्या किया था, ये लोग इतने पावरफुल थे कि इन्होंने रानी दुर्गावती जो थी उस समय प्रिंसेस हुआ करती थी, राजपूत क्लान से संबंधित थी. तो उससे इन्होंने अपने बेटे की शादी की थी कि इन्होंने संगम शाह ने. उनके बेटे का नाम दलपत था, ठीक है. रानी दुर्गावती जो है वो मध्य प्रदेश में भी फेमस है. किस जगह पे फेमस है आप पता लगाइए और मुझे बताइए. फिर है फ्रॉम वेयर डिड द अहोम माइग्रेट टू ब्रह्मपुत्र वैली? अब जैसे गोंडों का नाम चलता है ऐसे ही अहोमों का नाम चलता था. तो अहोम जो थे वो किस जगह से आए थे ब्रह्मपुत्र वैली में, भारत में? तो वो कहाँ से आए थे? वो आए थे म्यांमार से, ठीक है ना. तो ये देखिए मैप दिया हुआ है. ये यहाँ पर इस जगह पर जो थे अहोम बहुत पावरफुल थे और उन्होंने उस समय में चुटियास को हराया था, ठीक है. और इनका बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ था. जैसे गोंड लोग जो थे वो बीच में बहुत फेमस थे, मतलब इंडिया के बीच में उनका ज़्यादा साम्राज्य था. गोंडवाना लैंड भी कहते थे वो, ठीक है ना. तो उसी प्रकार से अहोम जो थे वो इस पार्ट में बहुत फेमस थे, ईस्ट पार्ट में हमारे देश के. फिर है जो अहोम स्टेट थे उनमें जो फोर्स्ड वर्कर थे, मतलब जिन लोगों को ज़बरदस्ती काम करना पड़ता था, जो स्लेव की तरह काम करते थे या जो खेतों में काम किया करते थे, उनको क्या कहा जाता था? दोज फोर्स टू वर्क फॉर द होम स्टेट, उनको पाइक कहा जाता था. द आंसर इज डी, पाइक. हिस्टोरिकल वर्क जो अहोम का था, अब अहोम लोगों ने अपनी हिस्ट्री जो लिखी हुई है वो किस पे लिखी हुई है? तो वो जो नाम लिखा जो है उनका वो है बुरंजिस. द आंसर इज ए. फिर अहोम ने किन को हराया था? 18 नंबर का क्वेश्चन. अहोम डिफीटेड चुटियास. फिर अहोम ने किन वेपन्स को यूज़ किया था? तो अहोम यूज्ड गन पाउडर एंड कैनन्स, ठीक है. तो आंसर इज ए. अहोम वर डिफीटेड बाय, अहोम किन के द्वारा डिफीट हुए थे? तो अहोम जो थे वो मुगल्स के द्वारा डिफीट हुए थे. तो देखिए इस चैप्टर में आपको कुछ नए नए वर्ड मिले. अहोम मिला, गोंड मिला, भील मिलते,
ठीक है, चेरो मिले, इस तरह के जो वर्ड हैं, दीज ऑल वर्ड आर रिलेटेड टू ट्राइबल किंग्स एंड ट्राइबल क्लान्स। जैसे हमने क्लान देखा, क्लान मीन्स फैमिली ग्रुप, हु रूल्ड इंडिया एंड दे वर वेरी इन्फ्लुएंशियल, और वो बहुत ही प्रभावशाली हुआ करते थे। तो आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा और आप ये सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।